सुंदरवन जंगल में भोला अपनी पत्नी बिल्लो रानी और बेटा दिलबरा के साथ रहता था। और तो और भोला जंगल के सब पक्षियों से बहुत ज्यादा अमीर था। अमीर होने के कारण बिल्लो रानी घमंड में रहती थी और उसका बेटा पक्षियों को बच्चों को देखकर मारता था। एक दिन भोला का बेटा चिड़िया की बेटी को मारकर घर आया। दिलबरा, मैं तुम्हारी शिकायत सुन रहा हूँ कि तुम जंगल के बच्चों को मारते हो। अगर ये गंदी हरकत तुम करते हो तो छोड़ दो ये आदत, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। पापा, मैं नहीं मारता हूँ, वे लोग मिलकर मुझे मारते हैं। मैं उनके माँ पापा से कभी नहीं शिकायत किया हूँ। उल्टा चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पापा, उन लोगों के माँ पापा के घर जाकर तुम बोल दो अपने बच्चों को समझाए, वरना मैं उन लोगों की ऐसी धुलाई करूँगा, वे लोग अपने माँ बाप के नाम भूल जाएंगे। दिलबरा, ये कहानी मुझे मत सुनाओ, समझा? झूठ कौन बोल रहा है कौन नहीं सब मुझे मालूम है, इसलिए प्यार से बोल रहा हूँ बेटा, सुधर जा और सही रास्ता चल। और हाँ, ये भी दिमाग से बाहर निकाल दे, तू अमीर बाप का बेटा है तो कुछ भी करेगा। और तुम बिल्लो रानी, टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? अपने बेटे को समझा नहीं सकती है? जब देखो टुकुर टुकुर देखती रहती है और इसका साथ देती रहती है। अरे भोला जी, सच में आप भोला हैं। इतना भोलापन दिखाना सही नहीं है, समझे आप? और हाँ, हमारा बेटा सही करता है उन भिखारिन गरीब बच्चों को मारकर, तभी तो सारी पक्षियाँ डर कर रहेंगी और हमारा गुलाम रहेंगी। और तो और भोला जी, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अमीर पक्षी हैं। अगर ज़्यादा उन भिखारिन पक्षियाँ नौटंकी की मसल कर रख दूंगी उन सब की। हमारे सामने औकात क्या है? अगर हमारे बेटे को उन सबको मारने में मजा आ रहा है तो मारने दीजिए, इसमें हमारी क्या जाती है? आप भी ना भोला जी, छोटी छोटी बात को कहां से कहां तक पहुंचा देते हैं। हाँ मम्मा, तुम सही बोल रही हो। पापा छोटी छोटी बातों को ना जाने कहां से कहां तक पहुंचा देते हैं। चुप कर दिलबरा। और तुम बिल्लो रानी, तुम माँ है कि जल्लाद? जब देखो अपने बेटे को फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयार रहती हो। तू कैसी माँ है? अपने बेटे को समझाने के बजाय इसे बिगाड़ने में लगी है। तुझे जरा से भी शर्म नहीं आती? कल मुही कल लुट्ठी। देखो जी, जब शादी नहीं हुई थी तो बड़ा आप मेरी जान मुझे बोला करते रहते थे। जब शादी हो गई तो मैं काली कलूठी हो गई। क्या कलयुग आ गया है, क्या कलयुग आ गया है। ढोंगी बाबा की तरह ढोंग करते रहते हो, ढोंगपति। और हाँ, अगर मैं काली कलूठी हूँ तो आप कौन से मलाई की तरह गोरे हो? आप भी तो काले हो। चल दिलबरा, नदी पर पानी पीने। फिर बिल्लो रानी अपने बेटे को लेकर नदी पर पानी पीने के लिए लेकर चली जाती है। बेटा दिलबरा, पानी पियो, नदी से पानी पीकर हम दोनों जंगल की सैर करेंगे। मम्मा, पापा क्यों इतना गुस्सा करते हैं? पापा को जरा से भी एहसास नहीं होता है मुझे किस चीज में मजा आता है। अगर मैं बच्चों को मार रहा हूँ तो उन्हें क्यों इतना दर्द होता है? सब बच्चों के पापा को देखता हूँ अपने बेटे को खुश रखते हैं, लेकिन नहीं, एक मेरे पापा हैं, मुझे हर दिन डांटते रहते हैं। मम्मा, सच बताऊँ तो मुझे खेलने में मजा नहीं आता है, मुझे बच्चों को मारने में मन लगता है। दिलबरा अपनी मम्मा से बातें कर रहा था, तभी उधर से मीठी रानी अपने बेटे के साथ नदी पर पानी पीने आती है। तभी मीठू को देखकर अचानक से मारने लगता है दिलबरा। कितना मजा आ रहा है इस मीठू को मारने में मम्मा, जैसे लग रहा है अब मैं सुकून का नींद सोऊंगा। वाह वाह, क्या मजा आ रहा है इसे मारने में। मम्मा, मुझे बचाओ, इस जालिम से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दिलबरा, मेरे बेटे को छोड़ दो, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी। अपने आप को क्या समझता है तू? बहुत गर्मी है तुझे पैसों की, अभी बुलाती हूँ पुलिस को, सारी गर्मी निकल जाएगी। पुलिस के नाम सुनकर दिलबरा डर जाता है और मिठू को मारने के लिए छोड़ देता है और झूठ झूठ के माफी मांगने लगता है। मीठी आंटी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे नहीं मारना चाहिए था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मीठी आंटी। हाँ मीठी जी, मेरे बेटे को माफ कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। अच्छा, अभी अकल आई बिल्लो रानी? जब तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को मार रहा था तब कहाँ गई थी अकल? नागिन कहीं की,
नागिन की तरह कैंची बदलती रहती है। जब पुलिस की बात की तो माफी मांगने लगी। और ये तुम्हारा नालायक बेटा जिसे पैसों का ज्यादा घमंड है, सिर्फ इसी को नहीं तुम्हें भी है पैसों का ज्यादा घमंड। बिल्लो रानी अपनी आदत सुधार ले। अपने बेटे को डांटने के बजाय इस नालायक का साथ देती है। सब मुझे मालूम है कैसे सब बच्चों को मारता है। नागिन कहीं की, नागिन की तरह कैंचुर बदलती है और माफी मांग रही है। जैसे लग रहा है पूरे दिल से माफी मांग रही है। चुप कर जा मीठी रानी, तुम्हारी 2 कौड़ी का औकात नहीं है मेरे सामने बोलने का, और तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रही है। कान खोल करके सुन ले अच्छी तरह से, मैं अपने बेटे को खुशियार देने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, समझी? थोड़ा सा मार ही दिया तो क्या हो गया। अच्छी खासी तो तुम्हारा बेटा खड़ा है तुम्हारे सामने। 2 कौड़ी की चिड़िया, अब तू कान खोल करके सुन ले। अगर मैं बदमाश पक्षी को बुलाऊंगी ना, देखते ही थर 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 कांपने लगेगी, समझी तू? चल अब निकल यहाँ से, वरना तू जान गई है मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। बिल्लो रानी की बात सुनकर मीठी रानी डरकर अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। देखा मम्मा कैसा नाटक किया, बड़ी आई मुझे थाने भेजने वाली। हाँ दिलबरा बेटा, इस मिर्ची खाने वाली तोती को ऐसी मिर्ची खिलाई सीधा दुम दबाकर भाग गई। चल बेटा तुम्हारे पापा इंतजार करते होंगे। इतना बोलकर बिल्लो रानी अपने बेटे को लेकर घर वापस आ जाती है। इन दोनों को देखकर भोला बोलता है, बिल्लो रानी कहाँ गई थी दिलबरा को लेकर? क्या चले जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम दोनों इतनी देर से घर आए हो सब मुझे मालूम है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना बिल्लो रानी, जो तुम सिखाती हो ना दिलबरा को गलत रास्ता चलने को, देखना एक दिन तुम्हारी गलती की सजा मुझे मिलेगी। अब मैं जा रहा हूँ सोने, तुम दोनों माँ बेटे फिर से कल का प्लानिंग कर लेना, कल किसको मारना है। और हाँ एक बात और, पानी चाहे कितना भी गंदा हो लेकिन आग जरूर बुझा देती है। ठीक वैसे ही तुम्हारे अंदर जितना भी घमंड है ना, एक दिन चूर चूर हो जाएगा। अरे भोला जी क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, अब जाओ सोने, जब देखो कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। फिर भोला सोने चला जाता है। चल बेटा सोने, तुम्हारे पापा को आदत हो गई है हर दिन बकवास करने की, काफी रात भी हो गई है, चल चल सोने। फिर सारे पक्षी सो जाते हैं। फिर रात से दिन हो जाती है। मम्मा मैं जा रहा हूँ जंगल की सैर करने। ठीक है बेटा लेकिन जल्दी आना। मम्मा तुम परेशान नहीं हो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। इतना बोलकर दिलबरा जंगल की सैर करने निकल पड़ता है। उड़ते उड़ते एक सुंदर सा जंगल में पहुंच जाता है। वो देखता है चिड़िया की बेटी अनमोल एक सेब के पेड़ पर बैठकर सेब खा रही है। फिर वह तुरंत अनमोल के पास जाता है। अरे भिखारन अनमोल, तुम जंगल में? हाँ यहाँ तो आना ही पड़ेगा ना, जो तुम इतनी गरीब हो। मैं तो जंगल में सिर्फ मस्तियाँ करने आता हूँ, एक तुम सब हो जंगल में भिखारन की तरह भोजन खाने आते हो। छी 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 छी, जंगल में कैसे कैसे भोजन रहते हैं, इन सब पर कीड़े मकोड़े चलते रहते हैं। छी छी छी, ये सब भिखारन कैसी खाती हैं ये सब कीड़े मकोड़े वाले फल, मुझे तो उल्टी से आ रही है। अरे दिलबरा तुझे क्यों जलन होती है, मैं कहीं से भी भोजन खाऊं, तुमसे तो नहीं ना मांग रही हूँ। चल भाग यहाँ से, मुझे देखा नहीं दुम हिलाकर आ गया। बड़े बाप का बेटा तो बड़े बाप का ही बेटा रहा, समझा? कल मुहा, चल भाग यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। ए भिखारन तुम मुझसे इस तरह की बात नहीं कर सकती है, समझी? अपने आप को होशियार बनती है, होशियार, मुझे डराती है भिखारन। अभी मैं तुझे बताता हूँ तब जाकर अकल आएगी। इतना बोलकर दिलबरा अनमोल को मारने लगता है। मुझे मत मारो दिलबरा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ी हूँ, मुझे मत मारो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे छोड़ दो, मत मारो, मुझे मत मारो। तुझे छोड़ दूँ? मैं अमीर बाप का बेटा हूँ, तुझे मालूम होना चाहिए अमीर पक्षियों से किस तरह की बातें करते हैं, समझी चुहिया? और हाँ एक शर्त पर छोड़ूंगा, तू अभी मुझसे माफी मांगेगी, समझी? वरना तुझे इतना मारूंगा तेरे पाँव हाथ तोड़ करके रख दूंगा, अपाहिज बना दूंगा, फिर तू व्हील चेयर पर चलेगी। ठीक है मुझे छोड़ दो, मैं माफी मांगूंगी तुमसे। इतना बोलकर दिलबरा छोड़ देता है।
चल भाग यहाँ से, वरना और मैं तुझे मारूंगा, समझी चूहिया। फिर अनमोल रोते रोते अपने घर वापस आ जाती है। इधर दिलबरा बोलता है, अरे वाह दिलबरा, क्या चाल चला है। इस चूहिया को तो अच्छा सबक सिखाया है। अब घर चलते हैं, आज रात को अच्छी नींद आएगी। इतना बोलकर दिलबरा अपने घर वापस आ जाता है। दिलबरा देखता है अनमोल अपनी मम्मा को साथ में लेकर आई है। मम्मा मम्मा यही है, मुझे बुरी तरह से मारा है, बोलता है मैं अमीर हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बिल्लो रानी जी, भोला जी, मैं मानती हूँ हम लोग गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं हमारी बेटी पर कोई अत्याचार करे। क्या हम गरीबों का कोई हक नहीं है जीने का? अपने बेटे को समझाएं भोला जी, मेरी बेटी पर जुल्म ना करें। क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने? भोला जी, मेरी बेटी को बहुत दर्द हो रहा है, अपने बेटे को समझाएं, आइंदा ये हरकत ना करे। गुलाबो जी, मैं अपने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मैं इसे समझा समझा करके थक गया हूँ, लेकिन ये पगला समझने को तैयार ही नहीं है। क्या भोला जी, माफ़ी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? आपके बेटे ने मेरी बेटी को इतना मारा है, इतना मारा है, इसे बहुत दर्द हो रहा है, तभी तो मैं आपके घर आई हूँ। भोला जी, आपका बेटा समझ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। जंगल में जितने भी बच्चे हैं सब खुल करके जी सकते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? दो कौड़ी की चिड़िया, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे घर में खड़े होकर के बात करने की, समझी? और हाँ, मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी को पीट दिया तो जान तो नहीं न गया। चल भाग यहाँ से। दो कौड़ी की चिड़िया आई है मेरे घर भाषण देने, भाषण, वो भी मेरे बेटे के बारे में। बिल्लो रानी जी, एक तो आपका बेटा मेरी बेटी को बुरी तरह से पीटा है और ऊपर से मुझे भला बुरा सुना रही है। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है अपनी बेटी को बचाने का? भोला जी, आप अपनी पत्नी को और बेटे को समझाएं, इस तरह की हरकत ना करें मेरे साथ। गुलाबो जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी पत्नी को और बेटे को समझा समझा करके थक गया हूँ, लेकिन ये लोग मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते हैं। इनके मन में जो आता है वो करते हैं। गुलाबो जी, मेरी एक प्रार्थना है पूरे दिल से, आप अपनी बेटी को अकेला ना छोड़ें। अगर अकेला छोड़ेंगे तो मेरा बेटा ये नालायक इसे मारेगा। ठीक है भोला जी, मैं अब से नहीं छोड़ूंगी अकेले अपनी बेटी को। आपके सिवा मेरी बात और कोई नहीं सुनता। ठीक है भोला जी, अब मैं चलती हूँ अपने घर। इतना बोलकर चिड़िया अपने घर चली जाती है। इधर भोला अपने बेटे और पत्नी से बोलता है, देखा तुम दोनों, इस पागल की वजह से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ी। देख बिल्लो रानी, अगर अपना बिहेवियर नहीं बदली फिर देखना मैं क्या करता हूँ, समझी? नकचौड़ी पत्नी, चल हट, रात होने वाली है, मुझे सोना है। मैं तुम दोनों से परेशान हो गया हूँ। इतना बोलकर भोला अपने कमरे में चला जाता है। इधर बिल्लो रानी अपने बेटे से बोलती है, बेटा मेरे लाल, मेरे पास एक सुझाव है, अगर तू हाँ बोलेगा तो मैं बोलूंगी। मम्मा, जो आप चाहते हो वो मैं सब करूंगा, बस आप मुझे सुझाव बताओ क्या करना है। बेटा, क्यों ना तुम शादी कर लो? तुम्हें दूसरों को मारने का बहुत ज्यादा शौक है ना। शादी कर लोगे तो अपनी बीबी को बहाने लगा लगा करके उसे कूटते रहना, मिर्ची की तरह, समझे दिलबरा बेटा? बाहर बच्चों को मारने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ मम्मा, ये सही उपाय है। मैं अपनी बीबी को हर दिन मिर्ची की तरह कूटते रहूंगा। लेकिन मम्मा, मुझसे कौन चिड़िया शादी करेगी? मेरे चर्चे तो पूरे जंगल में फैला हुआ है कि मैं लड़ाका पक्षी हूँ। मुझे तो लगता है मुझसे कोई भी चिड़िया शादी नहीं करेगी। बेटा मेरे लाल, तू चिंता ना कर, तुम्हारी शादी तो जरूर होगी। और हाँ, मैं सोच ली हूँ तुम्हारी शादी किस चिड़िया से होगी। मम्मा, मुझे कौन पसंद करेगा? आपके नज़र में कौन ऐसी चिड़िया है? दिलबरा बेटा, गुलाबों की बेटी, उसकी माँ अपने घर आकर बहुत ज़्यादा तमाशा की है। उसी की बेटी से शादी करूँगी तुम्हारी। बहुत ज़्यादा उसकी जुबान चल रही थी, उसकी बेटी को बहू बना कर लाऊंगी, फिर देखना दिलबरा बेटा, उसे मैं कैसे परेशान करती हूँ। हाँ मम्मा, तुम सही बोल रही हो। उसकी माँ हमारे घर आकर बहुत ज़्यादा शिकायत की है। आज पापा हमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। लेकिन मम्मा, क्या उसकी माँ अपनी बेटी को मुझसे शादी करेंगी?